बहरिया टाउन बंद होने जा रहा है। नाज़रीन, इस खबर ने बहरिया टाउन में रहने वाले तमाम लोगों को एक मुश्किल और शशोपंज में डाल दिया है। वहां के तमाम लोग इस वक्त एक परेशानी में हैं और सोशल मीडिया के ऊपर हर तरफ ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि बहरिया टाउन बंद होने जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पे बहुत बड़ा ये है कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी इतनी जल्दी कैसे बंद हो सकती है? हुकूमत की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल इख्तियार किया जा रहा है और फिर मलिक रियाज की जानिब से क्या स्टेटमेंट इख्तियार की जा रही है? ये तमाम तर चीजें आपको आज की इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और जो इस वक्त बहुत बड़ी खबरें हैं कि बहरिया टाउन नीलाम होने जा रहा है, बहरिया टाउन की प्रॉपर्टी इस वक्त नीलाम होने जा रही है, उसका ऑक्शन होने जा रहा है, इसमें कितनी सदाकत है, ये तफसीलन आपको सच्चाई पर मबनी आज कुछ डिटेल आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बासित मलिक हूँ। आप हमारा पाकिस्तान डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बहरिया टाउन के हवाले से तमाम खबरें और हकीकत आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ दिनों से नहीं बल्कि गुज़िश्ता कुछ सालों से, जब से पीटीआई की गवर्नमेंट हुकूमत से गई है, उस वक्त से बहरिया टाउन के साथ हुकूमत के मामलात कुछ खराब चल रहे हैं। बहुत सारे केसेस भी बहरिया टाउन के ऊपर बनाए गए, बहुत सारे केसेस भी मलिक रियाज के ऊपर बनाए गए, लेकिन उन केसेस की बुनियाद पे बहरिया टाउन को किस तरह से बंद किया जा रहा है ये आपको बताएंगे। गुज़िश्ता दिन मलिक रियाज की जानिब से जो एक तहलका खेज ट्वीट की गई, उसमें मलिक रियाज की जानिब से क्या कहा गया और उसके बाद पाकिस्तान में इन बहरिया टाउन में रहने वाले लोगों की क्या सूरत हाल है और हुकूमत का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, वो सारी चीजें आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मलिक रियाज की वो ट्वीट पढ़ के बताता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूं कि जो खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं कि बहरिया टाउन नीलाम होने जा रहा है, बहरिया टाउन की प्रॉपर्टी की ऑक्शन होने जा रही है और बहरिया टाउन के ट्रांसफर कैसे होंगे, बहरिया टाउन के लोग किधर जाएंगे, ये तमाम तफसीलात जो इस वक्त खबरें गर्दिश कर रही हैं उनकी असल हकीकत भी आपके सामने रखेंगे। बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज ने जो ट्वीट की, उसमें उन्होंने कहा, मेरी जान से अजीज पाकिस्तानी भाइयों बहनों, मैं आज इंतहाई अफसोस और कुर्ब के साथ ये आगाह करना चाहता हूं कि गुज़िश्ता चंद माह के दौरान हुकूमती इदारों की जानिब से पे दर पे बेमिसाल दबाव, दर्जनों स्टाफ कारकुनान की गिरफ्तारियां, कंपनी के तमाम बैंक अकाउंट्स की मुंजमदी, अमले की गाड़ियों की जब्तगी और दीगर सख्त इकदामात के बायस बहरिया टाउन का मुल्क भर में ऑपरेशन शदीद तौर पर मफलूज हो चुका है। हमारी रकूम की रवानी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। रोजमर्रा सर्विसेज फराहम करना नामुमकिन हो गया है। हम अपने देसियों हजारों स्टाफ की तनख्वाहें अदा करने के काबिल नहीं हैं और हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि हम पाकिस्तान भर में बहरिया टाउन की तमाम सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बंद करने पर मजबूर हो रहे हैं। हम इस आखिरी कदम से एक कदम पीछे जरूर हैं, लेकिन जमीनी हालात लम्हा बलम्हा बदतर होते जा रहे हैं। ये सूरत हाल इस इदारे की बुनियाद ढांचे को मफलूज कर चुकी है, जो 50,000 मेहनती अफराद पर मुश्तमिल है। कई सीनियर मुलाजमीन ताहाल लापता हैं, सर्विसेज मुअत्तल हैं, तरक्याती मंसूबे रुक चुके हैं और हमारी कम्युनिटीज में मामूल की देखभाल और सहूलियात की फराहमी शदीद मुतासिर हो चुकी है। ये कैफियत हमारे वतन अजीज की मैशियत के लिए भी किसी शदीद बहरान से कम नहीं है। कराची से लाहौर और इस्लामाबाद तक बहरिया टाउन में लाखों पाकिस्तानियों की खरबों रुपए की सरमायाकारी मुंजमद हो चुकी है। सैकड़ों अरब रुपए की कमर्शियल मंसूबे तकमील से पहले ढेर हो चुके हैं। हजारों खानदान और ज़हनी अजियत का शिकार हैं। हमें अपने लाखों रिहायशियों और स्टेट होल्डर से दिल्ली माजरत है, जिन्होंने हमारी मजबूरी की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं अपने तमाम मुसीबत के मारे खानदानों का शुक्रिया अदा करता हूँ और उन बेरहम हालात में भी आपने सब्र का दामन और हौसला नहीं छोड़ा। लेकिन इन तमाम मुश्किलात के बावजूद हमारा पाकिस्तान से इश्क व वफादारी और खिदमत का जज्बा आज भी वैसा ही है। ये मलिक रियाज की जानिब से जो ट्वीट थी, आगे भी है। 2 दहाइयों में बहरिया टाउन ने जो पाकिस्तान के लिए किया, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में आलमी मयार की बस्तियां, लाखों रोजगार और कौमी खजाने में अरबों रुपए की शराकत, ये सब तारीख का हिस्सा है और कौम की इज्तमाई तरक्की का सबूत है। आज भी मेरा दिल यकीन से भरा हुआ है कि पाकिस्तान के इदारे इंसाफ, अकल और
तदबीर से काम लेंगे और वो हमें इस मुश्किल मोड़ से बाहर निकालने में मुस्बत किरदार अदा करेंगे। आखिर में दिल की गहराइयों से आखिरी अपील करना चाहता हूं कि हमें संजीदा मुकालमे और बावकार हल की तरफ वापसी का मौका दिया जाए। नाज़रीन, ये जब बहरिया टाउन के खिलाफ हुकूमत की जानिब से कार्रवाइयां जारी हैं, उसके बाद मलिक रियाज की जानिब से समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स के ऊपर ये ट्वीट किया जाता है। नाज़रीन, बहरिया टाउन, आपको याद होगा कि 1997 से ये बहरिया टाउन का सिलसिला रावलपिंडी से शुरू हुआ और फिर उसके बाद ये लाहौर, उसके बाद फिर कराची में पाकिस्तान नहीं बल्कि एशिया की बहुत बड़ी एक प्राइवेट निजी हाउसिंग सोसाइटी मानी जाती है। इसमें सिर्फ हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग इस वक्त बहरिया टाउन सोसाइटीज में रिहाइश पजीर हैं। लोगों की अरबों खरबों रुपए की सरमायाकारी इस वक्त बहरिया टाउन में मौजूद है। लेकिन ये मामला आखिर यहां तक पहुंचा कैसे? ये इस नहज तक मामला पहुंचाया किसने? अगर आपको याद होगा, पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा केस 190 मिलियन पाउंड जो साबका वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ एक केस था, उसमें मलिक रियाज भी शामिल थे। तो ये एक मलिक रियाज के ऊपर बहुत बड़ा मुकदमा था और जो कि अभी भी चल रहा है और इसके अलावा भी कई मुकदमात जारी हैं। एक तरफ मलिक रियाज का ये कहना है कि बहरिया टाउन ने पाकिस्तान की मैशियत में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया और पाकिस्तान की मैशियत को स्ट्रॉन्ग करने में अपना किरदार अदा किया। दूसरी तरफ जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि बहरिया टाउन की जानिब से पाकिस्तान की मैशियत को शदीद नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। नुकसान कैसे पहुंचाने की कोशिश की गई है, ये हम आपको वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ की जुबानी ही सुनवा देते हैं। मलिक रियाज और बहरिया टाउन और ये तमाम ग्रुप का जो इलीगल मीन से, हुंडी हवाला से मुल्क से पैसे बाहर भेजने की जो एक साजिश है और करप्शन का एक पूरा रैकेट है जिसमें बहुत सारे लोग मुलव्विस हैं, तो ये बिल्कुल साबित करता है उनकी ये जुर्म को साबित करता है। ये जो एक मकरू धंधा चल रहा था जिसके अंदर इन्होंने एक मेगा करप्शन की है और अरबों रुपए की करप्शन की है, ये पूरी कौम के सामने, आप साइड स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि पूरी कौम के सामने ये शवाहिद आए हैं। नाज़रीन, अब आते हैं हम सबसे अहम सवाल पर कि बहरिया टाउन में रहने वाले लोगों की प्रॉपर्टी का और वहां रहने वाले लोगों के घरों का इस वक्त क्या होगा। तो नाज़रीन, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की नेगेटिव खबरें आप देख रहे होंगे कि बहरिया टाउन की प्रॉपर्टी नीलाम होने जा रही है, बहरिया टाउन के जो प्लॉट्स हैं उनकी कीमत सस्ती होने जा रही है, या बहरिया टाउन में रहने वाले लोगों की सरमायाकारी को एक शदीद नुकसान होने जा रहा है। तो ऐसा नाज़रीन बिल्कुल हरगिज नहीं होने जा रहा। ये हुकूमत की और मलिक रियाज के आपस के मामलात हैं। मलिक रियाज के ऊपर मुकदमात हैं और हुकूमत उसके ऊपर कार्रवाइयां कर रही है और हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है। ये स्टेटमेंट दी जा रही है कि मलिक रियाज की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही थी। 1 अरब 12 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसकी करप्शन के रिकॉर्ड सामने आए, ऐसा कहना था अताउल्लाह तारड़ का। तो ये हुकूमती और मलिक रियाज जो बहरिया टाउन के CEO हैं उनके आपस के मामलात हैं, उनके ऊपर मुकदमात हैं। इससे आप ये हरगिज ना समझें कि जो बहरिया टाउन रावलपिंडी, लाहौर या कराची है इसको कोई नुकसान होगा या इसमें रहने वाले लोगों की प्रॉपर्टी को नुकसान होगा। यहाँ रहने वाले लोगों ने जो सरमायाकारी की है लाखों करोड़ों अरबों रुपए की, उसको नुकसान होगा। तो ऐसा हरगिज नहीं होने जा रहा। आप सोशल मीडिया की खबरों पे यकीन ना रखें। और ये सिर्फ सैकड़ों लोगों की बात नहीं है बल्कि हजारों लोगों की भी बात नहीं है, ये लाखों पाकिस्तानियों की बात है जो इस वक्त बहरिया टाउन में मुकीम है। आपके जिंदगी के मामलात बिल्कुल उसी तरह से चलेंगे जैसा कि पहले चल रहे थे। लेकिन मलिक रियाज की जानिब से जो ट्वीट्स की गई, जाहिर है वो भी हुकूमत को, जैसे आप एक आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि हुकूमत को वो इमोशनल करके एक मुज़ाकरात की टेबल पर लाना चाहते हैं। अलबत्ता ये हो सकता है कि बहरिया टाउन की जो मजीद डेवलपमेंट्स के जो प्रोजेक्ट्स है, जो मजीद आइंदा मुस्तकबिल में बहरिया टाउन की जो सरगर्मियां थी, उनको फिलहाल रोक दिया गया है। वो तमाम मामलात अभी रोक दिए गए हैं। आपको हरगिज भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने जिंदगी के मामलात अपने मामूल के मुताबिक जारी रखें। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपने बच्चों को परेशान करने की जरूरत नहीं है। ये हुकूमत और बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज का जाती मामला है, उनके आपस के ये मामलात हैं। मलिक रियाज के मुकदमात हैं, करप्शन है, मनी लॉन्ड्रिंग है, इससे आप लोगों को कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो इसी के साथ अपने मेजबान बासित मलिक को इजाजत दें। बी पॉजिटिव,
बी मुस्बत, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपने आगे दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि मजीद लोग भी परेशानी लेने से, टेंशन लेने से गुरेज करें और अपने आप को मामूल के मुताबिक रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।